कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार अवश्य करना। जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भगवत गीता में मिलता है, यानी कि इस प्रसंग का वर्णन। कहते हैं कि किसी के साथ मनुष्य को गलत कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक कर्म बंधन होता है और जीवन में कर्म बंधन से कभी बचा नहीं जा सकता है। कहते हैं ना, एक चोर चोरी करके सोचता है, अरे मुझे तो किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये बात तो गलत है, क्योंकि कोई देखे ना देखे, ईश्वर अवश्य देखते हैं और आपके कर्मों का हिसाब वो अपने पास अवश्य रखते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत करने वाला व्यक्ति आज तो बच जाएगा, लेकिन क्या वो अगला जन्म लेकर उसका भुगतान नहीं करेगा? दरिद्र योनि में जो व्यक्ति जीता है, जिसे कहते हैं छोटी जाति के लोग, इन्हीं कारणों से तो होते हैं, कर्म बंधन के कारणों से। भगवान ने 4 वर्णों में मनुष्य को बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान सब कुछ में आते हैं, लेकिन कभी शूद्र बनकर लौट कर नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, जो शूद्र ईश्वर को भज लेता है, भगवान उसके पास भी चले जाते हैं। कहते हैं कि मैं प्रेम के वश में हूँ। जो मनुष्य मुझे भजता है, मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके वशीभूत होकर उसके पास चला जाता हूँ। जो मनुष्य विश्वासघात करता है और दूसरों के साथ छल और कपट करता है, मैं उसे 100-100 कोड़े लगाता हूँ। यही नहीं, समय के चक्र में उसे ऐसा बांध देता हूँ कि वो जब जब जन्म लेगा तब तक उन कर्मों का हिसाब चुकाता रहेगा, जब तक कि वो कर्म बंधन पूर्ण ना हो जाए। और मैं कभी उसका हिसाब करने के लिए स्वयं नहीं जाता हूँ, प्रकृति उसका हिसाब करती और करवाती चली जाती है। लोग सोचते हैं कि तंत्र करके बच जाएगा। नहीं, तुमने जिस पर तंत्र किया है वो तो निष्पाप था, लेकिन तुमने तंत्र करके पाप बना लिया, क्योंकि ईश्वर को जंजीर से बांध कर लाना बहुत बड़ा पाप कर्म है। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि हम पुण्य में बंधे होते हैं, प्रेम से बंधे होते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके पास तो हम बिना बंधन के ही चले जाते हैं, और जो लोग पाप कर्म करते हैं ना, वो लोग हमें बांध कर भी नहीं बांध पाते हैं। क्योंकि हमें अगर अच्छे लोगों के साथ गलत करना होता है तो हम स्वयं ही उठकर चले जाते हैं। हमें हमारे कोई भी सिद्धि हमें रोक नहीं सकती है। यही एक बात बताने वाली है। एक लड़का था, उसने सात्विक सिद्धि कर रखी थी, यहाँ तक कि भैरव बाबा की भी, सभी देवी देवताओं की, माँ काली की, भैरव बाबा की और भी महाकाल की, सबकी सात्विक सिद्धि उन्होंने कर रखी थी। और वह हमेशा ईश्वर को सात्विक रूप से ही भजता था, और भगवान विष्णु का परम भक्त भी था, भगवती देवी काली को भी भजता था। इसी प्रकार से एक तांत्रिक आया, और वह तांत्रिक कहता है कि मैं इसकी सारी सिद्धियां खा जाऊंगा। लेकिन जब वो अपने देवी देवताओं का आह्वान करने लगा और आह्वान करके उस लड़के का नाम बताया, तो देवी देवता उसी तांत्रिक से रूठकर चले गए। और उसने, भगवान कहते हैं कि तुम क्या समझते हो कि वो हमें प्रेम से रखा है तो हम उसका बुरा करेंगे, बल्कि हम ही उसकी जाके रक्षा करेंगे। और तांत्रिक के पास की सारी सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं। तांत्रिक फिर कभी लौट कर नहीं जा पाता है। यह बात उतनी ही सच है जितनी की भगवत गीता सामने रखी हुई बात। वह तांत्रिक रोने लगा और कहने लगा, न जाने मैंने क्यों ऐसा पाप कर्म कर दिया। मुझे इतनी सिद्धियां मिली थी, मैं अच्छे कर्म कर सकता था, लेकिन तंत्र करके कोई भी व्यक्ति क्या अच्छा कर्म कर सकता है? नहीं, तंत्र दूषित होता है और दूषित चीज हमेशा दूषित में ही चली जाती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार अवश्य करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। हे अर्जुन, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। किसी के साथ गलत करके आप बच नहीं सकते हैं। हे अर्जुन, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि मनुष्य का जमा हुआ पुण्य कब नष्ट हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता है, और वह कर्म बंधन जैसे दलदल में फंसता चला जाता है। इससे निकालने के लिए मैं ही एक सरल एवं सुगम मार्ग हूँ। मुझ तक जो पहुंच जाता है, मैं कुछ न कुछ युक्ति करके उसे जल्दी से जल्दी कर्म बंधन से छुड़ा लेता हूँ और उसे अपना बना लेता हूँ। हे अर्जुन, मैं अपनी चीज का ख्याल सबसे अच्छे से रखता हूँ। इस तरह से भगवान हमें स्वयं बताते हैं कि बिना उनकी शरण में गए किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। यही नहीं, भगवान ये भी कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे बांध कर रखना चाहेगा, मैं उसके पास कभी बंद कर नहीं रहूंगा। चाहे वो मुझे शिव के रूप में रखो, चाहे काली के रूप में, चाहे भैरव के रूप में, या किसी भी अन्य तंत्र के रूप में, मैं कभी बंद कर तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। मैं
मुक्त हूँ और मैं मुक्त ही रहना चाहता हूँ। इस तरह से त्रिभिर्गुण मयैर भार वैरय भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम्यव्ययम्। तीन गुणों सतोर गुण रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त मोह में फंसा हुआ यह सारा संसार मुझ गुणातीत जो गुणों से परे है तथा अविनाशी को नहीं जानता है। यानी इसका मतलब यह है कि सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। तीन गुण है इस प्रकृति में विद्यमान, सतगुण, तमोगुण, रजोगुण। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। वो लोग भगवान को नहीं समझ सकते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, यानी कि जो जैसा पिछले जन्म में किया होता है उसको वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। उसके अनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। भगवान उसके लिए एक कोई कर्म तय करके रखते हैं। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की चार श्रेणियों में युक्त बताई गई है, चार वर्णों में बताया गया है। जो नितांत सतोगुण हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं, जो सत्य गुण का पालन करते हैं। जो रजोगुणी हैं, जो कि आधे भोग विलास में रहते हैं और युद्ध करते हैं, वे क्षत्रिय। और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, यानी कि भोगी विलासी, यानी कि रहना खाना उनका सब समान रहता है। और जो नितांत तमोगुणी हैं, यानी कि पूर्ण रूप से तमोगुणी, खाली मटन, चिकन, दारू, शराब, वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनमें से भी नीचे हैं वे पशु कहलाते हैं। शूद्र से भी जो नीचे होता है वो पशु कहलाते हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, लेकिन माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि, देह के बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों से बन जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं। यानी कि तीनों गुण, सतगुण, रजगुण, तमोगुण में जो व्याप्त हो जाता है, जो भोग विलास में रहने लग जाता है, वो भगवान को भूल जाता है। उसे भगवान याद नहीं रहते हैं। जो सतगुण का पालन करता है ना, वही ईश्वर को याद कर सकते हैं। इसलिए भगवान का कहना है सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, जो रजोगुणी और तमोगुणी हैं। यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी एक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं। और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। जो लोग भगवान को भजते हैं वही तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं। उन तीनों गुणों का उन मनुष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो केवल ईश्वर और ईश्वर को ही भजते हैं, ईश्वर को ही सब कुछ मानते हैं। ईश्वर से ही उनकी प्रीति होती है। उसका जीवन ईश्वर से सोना, ईश्वर के साथ उठना, ईश्वर के साथ जागना होता है। उस मनुष्य के ऊपर किसी भी तंत्र यंत्र, किसी भी क्रिया का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। आप गलत करके कितना ही बच लेंगे, ईश्वर हमेशा कर्मों का हिसाब रखते हैं। और हिसाब ऐसा होगा कि आने वाले समय में थर्रा जाओगे। भगवान किसी का बकाया नहीं रखते हैं, बिना बकाया आपको बुलाते भी नहीं।